नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और समय की बड़ी खबर सामने आ रही है अडानी इंटरप्राइज को लेकर। आपके लिए बता दें कि इस साल की तिमाही में अडानी ग्रुप को हुआ है, यानी कि अडानी इंटरप्राइज को 820 करोड़ रुपए का हुआ है मुनाफा और रेवेन्यू भी 42% बढ़ा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि मॉरिशस ने भी अडानी इंटरप्राइज को दे दी है क्लीन चिट और कहा है जो डीलें हुई हैं वो नियम के तहत हुई हैं। हिडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से जिस तरीके से अडानी ग्रुप पर तमाम एलिगेशन लगाए जा रहे थे, आरोप लगाए जा रहे थे और विवादों में घिरी अडानी इंटरप्राइज को अब ये बड़ी राहत मिली है कि जहां एक तरफ तिमाही में 820 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है, 42% रेवेन्यू बढ़ा है, तो इसी के साथ जिस तरीके से मॉरिशस ने भी क्लीन चिट दे दी है अडानी इंटरप्राइज को लेकर। अगर हम मॉरिशस का जिक्र करें तो मॉरिशस को लेकर भी जो है वो एलिगेशन लगाए गए थे इसी हिडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट में। और कहा गया था कि किस तरीके से जो डीलें हुई हैं अडानी की इंटरप्राइज और तमाम कंपनियों के द्वारा वो नियमानुसार नहीं है। पर आज किस तरीके से विवादों में घिरी और तमाम विपक्ष किस तरीके से सवाल जवाब कर रहा था और ये कह रहा था कि अडानी का स्टॉक मार्केट से नाम गायब होता जा रहा है। दूसरे नंबर के सबसे अमीर व्यापारी जो हैं वो 20 नंबर पर पहुंच चुके हैं। क्या पता अडानी देश छोड़कर भाग जाए। और इसी बीच में जिस तरीके से ये एक जो बड़ी सफलता यानी कि एक बड़ा मुनाफा आज अडानी इंटरप्राइज के लिए हुआ है, जहां एक तरफ ये अडानी इंटरप्राइज के लिए खुशखबरी है तो वहीं दूसरी तरफ ये बड़ा झटका है तमाम उस विपक्ष के लिए, उन लोगों के लिए जो कि अडानी इंटरप्राइज और अडानी ग्रुप को लेकर उठा रहा था सवाल और ये तक कह रहा था कि अडानी का जो स्टॉक मार्केट से नाम हट जाएगा या फिर वो देश छोड़कर भी भाग सकते हैं, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाना चाहिए। इस तरीके से बयानबाजी करने वाला विपक्ष आज इस मुद्दे को लेकर कुछ नहीं बोलेगा कि कैसे आज फिर से एक बार यानी कि अडानी इंटरप्राइज जो है वो अपना जो पहले वाला रिकॉर्ड है उसे तोड़कर आगे आती जा रही है, जिसको लेकर अडानी इंटरप्राइज की तरफ से और चेयरमैन खुद गौतम अडानी ने भी इसको लेकर बयान दिया है। खैर उस पर भी बात करेंगे, पर इसके बाद हम इन तमाम मुद्दों को लेकर भी बात कर लेते हैं कि एक तरफ उन्हें मॉरिशस ने क्लीन चिट दे दी, दूसरी तरफ गुलिक की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस सालाना बेसिस पर घाटे से निकल गई है। पिछले ही साल 2022 से 2023 की आखिरी तिमाही में कंपनी को 820 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार अडानी इंटरप्राइजेस को एक साल पहले इसी तिमाही में 11.63 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था और वहीं दूसरी तरफ 42% रेवेन्यू इंटरप्राइजेस यानी कि अडानी इंटरप्राइजेस का बड़ा है। दिसंबर तिमाही में अडानी इंटरप्राइजेस का रेवेन्यू बढ़कर 26,000 करोड़ 612 करोड़ हो गया था और एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू जो है वो काफी ज्यादा कम था। इसी के साथ अगर हम बात करें कि गौतम अडानी का इस पूरे मामले को लेकर अडानी इंटरप्राइजेस के मुनाफे को लेकर उन्होंने क्या कहा है आपके लिए बता दें। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा है कि हमारी सबसे बड़ी मजबूती बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का काम करने की क्षमता रखती है। इसके साथ ही हमारा संगठनात्मक विकास और असाधारण O&M मैनेजमेंट दुनिया की सबसे बेहतर है। हमारी सफलता की वजह मजबूत शासन, नियमों का सख्ती से पालन और लगातार बेहतरी का प्रदर्शन करना है। और ये तमाम बातें कही गई हैं चेयरमैन गौतम अडानी की तरफ से, जिन पर हमेशा ही आरोप लगाए जाते हैं कि इन्हें मोदी सरकार की तरफ से संरक्षण दिया जा रहा है। मोदी सरकार जो है वो तमाम डीलें जो दे रही है गौतम अडानी को, पर आज जो फायदा 820 करोड़ रुपए का हुआ है और मॉरिशस की तरफ से क्लीन चिट जो दी गई है उस पर साफ कह दिया है गौतम अडानी ने कि ये तमाम चीजें इसीलिए संभव हो पाई हैं जिस तरीके से हम संगठन में रहकर काम करते हैं और नियमों को लेकर काफी ज्यादा कड़ी तरीके से यानी कि नियमों का उल्लंघन हमारी तरफ से नहीं किया जाता है। ये तमाम बातें की गई हैं चेयरमैन गौतम अडानी की तरफ से।
और ये इसीलिए भी की गई है, जिस तरीके से आरोप जो है वो लगाए गए थे, वो भी शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिडन रिसर्च वर्क की तरफ से, जिस पर पहले से ही कई एजेंसियां जो है वो जांच कर रही हैं। और ये हिडनबर्ग यानी कि रिसर्च जो कंपनी है, ये 2017 में ही बनकर तैयार हुई, जिसके बाद तमाम कंपनियों का भविष्य जो है वो मिट्टी में मिलाने का काम हिडनबर्ग रिसर्च की तरफ से किया गया। पर जिस तरीके से अडानी ग्रुप जो है वो फिर से एक बार मजबूती के साथ ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये हिडनबर्ग के लिए भी एक बड़ा झटका है। तो वहीं दूसरी तरफ ये बड़ी खुशखबरी है अडानी ग्रुप के लिए कि इस कंपनी पर ज्यादा असर और प्रभाव जो है वो इस रिपोर्ट का नहीं पड़ा, क्योंकि इस रिपोर्ट को लेकर भी अब लगातार जांच चल रही है, जहां एक तरफ सेबी से लेकर आरबीआई से भी रिपोर्ट मांगी गई है और मामला देश की सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय तक भी पहुंच चुका है, जहां कई याचिकाएं जो हैं वो हिडनबर्ग रिसर्च को लेकर भी लगाई गई हैं कि ये जो कंपनी है ये शॉर्ट सेलिंग का काम करती है और लगातार बड़े बिजनेसमैन को टारगेट करती है। खैर, देखना अहम रहेगा कि इस पूरे मामले को लेकर क्या सुनवाई, क्या तर्क जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए जाएंगे। और वहीं हिडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर मॉरिशस के नियामक वित्तीय सेवा आयोग ने कहा है कि अडानी समूह की किसी भी कंपनी द्वारा कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है। मॉरिशस के नियामक वित्तीय सेवा एफएससी ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट देते हुए कहा है कि समूह से जुड़ी 38 कंपनी और 11 ग्रुप के फंडों में किसी भी प्रकार का कानून उल्लंघन नहीं है। बता दें, अमेरिकन शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग ने 24 जनवरी को अपनी रिपोर्ट जारी करके दावा किया था कि अडानी समूह ने अपनी कंपनियों के शेयरों की कीमतों में हेराफेर करने के लिए मॉरिशस की सेल कंपनियों का इस्तेमाल किया है। और एफएससी यानी कि सीईओ धनर्वेशन विकास ठाकुर ने कहा है कि मॉरिशस में अडानी समूह से जुड़ी सभी कंपनियों की शुरुआती आकलन और जमा की गई जानकारी के आधार पर किसी भी प्रकार का जो है वो उल्लंघन नहीं किया गया है। मॉरिशस में अडानी के शेयर्स और कंपनियों को लेकर हिडनबर्ग जो रिसर्च सेंटर है इसकी तरफ से काफी सालों से जानकारी एकत्रित की गई, पर आज खुद मॉरिशस की तरफ से क्लीन चिट दे देना ये बड़ा झटका है उन तमाम और उन 5 लोगों के लिए जो कि खुद हिडनबर्ग रिसर्च जो है वो चलाते हैं और खुद ही रिपोर्टों को पब्लिश करते हैं। खैर, ये तो आरोप खुद ही लगा है हिडनबर्ग रिसर्च सेंटर पे कि ये एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है और किस तरीके से शॉर्ट सेल यानी कि शेयर मार्केट से पैसा कमाने का काम करती है। और वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर जहां एक तरफ सुनवाई होना बाकी है, तो वहीं आपको बता दें कि अडानी ग्रुप की कमाई के आंकड़े और मॉरिशस के नियामक वित्तीय सेवा आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी इंटरप्राइजेज के शेयर में काफी ज्यादा तेजी देखी गई है। और अडानी इंटरप्राइजेज के शेयरों में पिछले 5 दिनों में जो है वो 11.76 की गिरावट थी। और वहीं इस रिपोर्ट्स के बाद यानी कि मंगलवार 14 तारीख को कंपनी के शेयर्स में 1.87 की तेजी देखी गई है। यानी कि अडानी ग्रुप जो है वो फिर एक बार ट्रैक पे आ रहा है, जिस तरीके से लगातार शेयर्स में जो है वो गिरावट थी पहले, पर अब वही जो है वो मजबूती से ऊपर उठते हुए नजर आ रहे हैं गौतम अडानी के शेयर्स। और ये पहली बार नहीं है जहां एक तरफ 14 तारीख को लेकर ये खबरें सामने आ रही हैं, तो इससे पहले 1 तारीख को भी अडानी के शेयर्स में काफी ज्यादा जो है वो बढ़ाव देखा गया था। जिस तरीके से गिरते हुए शेयर्स अचानक से ऊपर उठे थे, उसको लेकर भी कहा गया था कि शेयर मार्केट में जो शेयर्स हैं वो उठते बढ़ते रहते हैं। पर उसके बावजूद भी विपक्ष ने कई आरोप जो हैं वो लगाए, जिसमें राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह सबसे ज्यादा आगे थे, जिन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को लेकर लगातार सवाल खड़े किए। अब देखना अहम रहेगा कि विपक्ष इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कहेगा। मॉरिशस के द्वारा दी गई क्लीन चिट पर क्या बातें रहेंगी और क्या सफाई देंगे राहुल गांधी या फिर संजय सिंह, जो ये तक कह रहे थे कि पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए गौतम अडानी का। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।